समझना है, आपके कैरेक्टर को कोई बिगाड़ सकता है, आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को कोई बिगाड़ सकता है, आपके स्वभाव को, आपके नजरिए को, आपके परमेश्वर के साथ संबंध को, आपके परमेश्वर के साथ बने हुए रिश्ते को कोई बिगाड़ सकता है। और जो बिगाड़ सकता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सब अपने पड़ोसी को बोलो अपने चरित्र पर ध्यान दें। जितने ऑनलाइन है सबको बोलता हूं अपने कैरेक्टर पर ध्यान दें। हालेलुया, चरित्र पर ध्यान दें। और एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके चरित्र को बिगाड़ सकता है, आपका जो परमेश्वर के साथ संबंध बना है उसको तोड़ सकता है, आपका जो प्रार्थना का जीवन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, आपका जो आत्मिक लेवल है उसको खत्म कर सकता है, आपका परमेश्वर के साथ जो एक गहरा रिलेशनशिप बना हुआ है, फेलोशिप है परमेश्वर के साथ, उसको वो व्यक्ति खत्म कर सकता है। अगर आज आप उस व्यक्ति के बारे में सीख गए तो मेरा विश्वास है कि आप और ज्यादा बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। देखिए कौन है व्यक्ति, देखिए कौन है जी। तो सब मेरे साथ पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय और उसकी 13 नंबर आयत को। हालेलुया, पहला कुरिन्थिया उसका 15वां अध्याय और उसकी 13 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे ऊंची आवाज के साथ, अच्छे मन के साथ पढ़ेंगे, हिंदी पंजाबी दोनों लैंग्वेज के अंदर जी। यस जी जी पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ जी हाँ जी हालेलुया, हालेलुया। पर जे मुर्दियां विचों जी उठना नहीं है तां मसीह भी नहीं जी उठ्या। जे मुर्दियां विचों जी उठना नहीं है तो इसका अर्थ मसीह भी नहीं जी उठा। कहने का अर्थ कई बार मन में आते हैं सवाल, कई बार लोग आपको मिलेंगे मरे हुए कदे जिਉਂਦੇ होए ने, मरया कदे जिਉਂਦਾ होया, मरा हुआ कभी जिंदा हुआ, आपको मिलेंगे, आपको सुनने को मिलेगा, आपके मन में डाल सकता है अंधकार। लेकिन अगर मरे हुए जिंदा नहीं होंगे इसका अर्थ फिर मसीह भी जिंदा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता, इसका मतलब वो यीशु को भी यही बोल रहा है कि यीशु भी जिंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह भी जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। यस, अते जे मसीह नहीं जी उठ्या, जेकर मसीह नहीं जी उठा तां साडा प्रचार तो थोथा है। साडा प्रचार, तो फिर मेरा प्रचार किस काम का है? फिर जो प्रीचिंग, जो टीचिंग, जो बाइबल, सब कुछ व्यर्थ है। ये थोथी बातें हैं, इसके अंदर कुछ निकालने डालने के लिए कुछ नहीं है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, अगर वो बोलते हैं कि मसीह जिंदा नहीं है, अगर ये समझ आता है कि मुर्दे कब जिंदा होंगे, कब होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन तो फिर इसका अर्थ कि जो मसीह है वो भी जिंदा नहीं है। और जब मैं ऐसा फेथ रखता हूं तो मेरा विश्वास फिर नहीं है। तो 10:9 को मैंने काट दिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। फिर मैंने इस वचन को तोड़ दिया, समझ पा रहे हैं? इस वचन को मैंने तोड़ दिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो कोई इस पर विश्वास करे वो जरूर बचाया जाएगा, ऐसा लिखा है। और अगर मैं ये मानता हूं कि यीशु मसीह जी उठा है तो फिर मेरा प्रचार करना लाभ का कारण है, फिर मेरा यीशु की सेवा करना लाभ का कारण है, फिर मेरा परमेश्वर से बैठना, उठना, चलना फिरना लाभ का कारण है। अगर मैं ये समझता हूं कि यीशु मसीह भी कि मसीह जी उठा, क्या मसीह जी उठा, तो फिर जो मेरा प्रचार है, पौलुस बोलता है, फिर ये व्यर्थ है। क्या ये प्रचार थोथा है? आगे बढ़ेंगे। अते तुहाडी नेचा थोथी है जी, फिर तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? फिर हमारा विश्वास गलत है, सही है? हिंदी में पढ़ेंगे जी। यस, यदि मरे हुओं का ही नहीं तो जब मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। तो फिर मेरा प्रचार करना भी व्यर्थ है।
और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। फिर आपका विश्वास भी व्यर्थ है। मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो फिर आप लोग का विश्वास करना भी व्यर्थ है, फिर हमारा इकट्ठे होना ही व्यर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह तो जिंदा नहीं है। तो मरे हुओं की पूजा, मरे हुओं पर नीचा, मरी हुई वस्तुओं की सेवा तो हम यीशु से पहले कर ही रहे थे, यीशु मसीह से आने से पहले हम कर ही रहे थे। अगर यीशु मसीह जिंदा है तो फिर जो मरे हैं वो भी जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सभी मरे हुए थे क्योंकि मरी वस्तुओं के बीच में थे। जब आपको जीवित परमेश्वर मिला तो आप जिंदा हो गए और जीवित परमेश्वर की सेवा करने लगे। हालेलुया। इतनी बात समझ आई? 32 आयत को पढ़ेंगे, फिर 33 नंबर को भी पढ़ेंगे। जी। यदि मैं यस मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वरन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? जी। यदि मुर्दे जिलाया नहीं जाएंगे, यदि तो मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। कल तो मर ही जाना। धोखा ना खाना। याद रखना यीशु मसीह के नाम से। यहां पर लिखा है धोखा कई बार आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी आपको कहेंगे कल किसने देखा, कल तो मर ही जाएंगे, खाओ पियो, ऐश प्रस्ती करो, जो भला लगता है उसको करो, शरीर की अभिलाषा को पूरा करो, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, प्रभु माफ करेगा। ऐसा वाला डायलॉग अगर किसी के जीवन में काम कर रहे हैं तो बाइबल उसके विषय में बोलती है धोखा ना खाओ। मैंने बोला है कि व्यक्ति आपको बिगाड़ सकता है, एक चीज आपको बिगाड़ सकती है, एक चीज आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है, एक चीज आपकी आत्मिक लाइफ के अंदर रोड़ा बनकर खड़ी हो सकती है, और उस चीज का नाम क्या है आप पढ़ लेंगे। धोखा ना खाओ, पढ़ेंगे जी। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको समझ आ रहा है? आपको कौन बिगाड़ सकता है? पड़ोसी को बोलो बुरी संगति। बुरी संगति का अर्थ क्या है? बुरी संगति का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति शरीर की अभिलाषा पूरी करता है। चल किस में रहा है? परमेश्वर में, लेकिन स्पिरिट के द्वारा नहीं, शरीर के कामों को पूरा कर रहा है। वो व्यक्ति किस संगति में है? बोलो। वो व्यक्ति किस संगति में चला गया? बुरी संगति में। और बुरी संगति जो वहां का कैरेक्टर था ना, उसको बिगाड़ देती है। दोबारा से रिपीट करूं, लिखा धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ सही चल रहा है, प्रभु के साथ संबंध बना हुआ है, रिलेशनशिप में है, पवित्र आत्मा की फेलोशिप में है, यहां पर है, लेकिन आत्मा की सुनने के कारण या ना सुनने के कारण स्पिरिट से बाहर होकर किस में चला गया? शारीरिक कामों को पूरा करने लगा। तो जो वहां पे कैरेक्टर था अच्छे वाला, उसको किसने बिगाड़ दिया? बुरी संगति। या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताइए, समझना मेरी बात को। अगर आज आप कहां पे बैठे हो? संगति में। मेरे साथ मिलकर बोलो, आज हम यीशु की संगति में बैठे। तो जब आप यीशु की संगति में बैठते हैं तो आपके कैरेक्टर को परमेश्वर बिगाड़ता है या संवारता है? मेरे साथ मिलकर बोलो, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके कैरेक्टर को बिगाड़ता है या संवारता है? क्योंकि पिछले संडे मैंने सिखाया कि पवित्र आत्मा आपके सारे दागों को साफ करता है, आपकी कमियों को निकाल कर एक नया मनुष्य बनाकर परमेश्वर के लिए खड़ा करता है कि ये परमेश्वर का काम करेगा। सही? यहाँ तक बात समझ आई? लेकिन लिखा कि धोखा ना खाना। किस बात से? इस बात से, ओ यार कुछ नहीं होता, खाओ पियो बस, मस्ती करो, ऐश करो बस, कुछ
कुछ नहीं होता, पास्टर से बोल देंगे, एक बार कह देंगे पास्टर जी गलती होगी, बस पीछा छूट जाएगा। जी नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता, आपका जीवन है जैसे मर्जी जियो, लेकिन इस वचन को याद रखना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति, अगर आप परमेश्वर की संगति में हैं तो फिर आप डेविल की संगति में क्यों जा रहे हैं? अगर आप प्रभु की संगति में हैं तो शैतान की संगति में क्यों जा रहे हैं? अगर शैतान की संगति में जा रहे हैं तो फिर आपको परमेश्वर की संगति अच्छी नहीं लगी, अंधकार की संगति अच्छी लगी, आपने फिर अच्छा रास्ता नहीं बल्कि बुरे रास्ते को सिलेक्ट किया। और जब बुरे रास्ते को सिलेक्ट किया तो मुझे आप सब अपने हाथ उठा के बताइए कि बुरे रास्ते का रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट कैसा आएगा? रास्ता मेरा बुरा है, रिजल्ट मैं अच्छे की कामना करता हूं, नहीं होगा, नहीं होगा। एक्शन कैसा भी हो, रिएक्शन आएगा। समझ पा रहे? बाइबल के अंदर लिखा, एक नल से दो तरह का पानी नहीं निकलता, एक नल से दो तरह का पानी नहीं निकलता। एक जगह पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर और बाल जबूल का क्या मेल, परमेश्वर का और बाल जबूल का क्या मेल। एक जगह पे ऐसा लिखा है कि तुम परमेश्वर और दुष्ट आत्माओं की मेज से इकट्ठे नहीं खा सकते। एक जगह पर ऐसा लिखा है, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक जगह पर ऐसा लिखा है कि तुम दो जने अगर सहमत नहीं हैं तो वो इकट्ठे नहीं चल सकते। एक जगह पर ऐसा लिखा है, कहां गेहूं और कहां भूसा, का किथे दाने और किथे तूड़ी। दो तरह का जीवन आप मसीह में नहीं जी सकते। यीशु के नाम से मैं अभी भी आपको सबको बता रहा हूं, दरवाजा खुला है। अगर एक भी व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा है जो बोलता है मैं शरीर में चलूंगा और आत्मा में चलूंगा, तो बाइबल बताती है धोखा खा रहा है। बाइबल में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ। तू धोखे में जी रहा है, तू ये समझ रहा है कि मुझ पर प्रभु का अनुग्रह है। बोला नहीं, तुझ पर मेरा क्रोध आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है उसको कौन बिगाड़ता है? कौन बिगाड़ता है? हाँ जी, कौन बिगाड़ता है? बुरी संगति। और बुरी संगति अच्छे करैक्टर अर्थात परमेश्वर वाले करैक्टर को बिगाड़ देती है। और जब बुरी संगति में आप चले जाते हैं, आपको शरीर की बातें लुभावनी लगती हैं, शरीर के काम करने अच्छे लगते हैं, तो फिर परमेश्वर से आपकी दूरी बननी शुरू होती है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर से पीछे हटते जाते हैं, जैसे जैसे आप परमेश्वर से पीछे हटते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो मैंने बताया था ना, ये दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करना शुरू करते हैं। आपको बोलेगी पब में चल, आपको बोलेगी क्लब में चल, आपको बोलेगी दारू पी, आपको बोलेगी गंदे गानों पे नाच, आपको बोलेगी गंदे स्टेटस डाल, आपको सब कुछ कहेंगी करने के लिए। और आपको ये भी कहेंगी, याद रखना इस बात को, वो अंधकार की आत्माएं आपको ये भी कहेंगी कुछ नहीं होगा, फिर कितनी गल है, परमेश्वर तो नाल ही अपने, ये भी कहेंगे। और व्यक्ति धोखे में जीता है कि कोई बात नहीं। यहां पर जितने मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आज 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 इसी टाइम अभी, और ऑनलाइन जितने भी भाई बहन हैं, अभी के अभी आप चेक कर लो आपकी संगति किसके साथ है। लेकिन बाइबल के अंदर तो ऐसा लिखा है कि तुम्हें सभी को मसीह ने अपनी संगति में बुलाया है। यीशु मसीह के नाम से तुम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संगति में बुलाया है। तो मुझे आप बताइए कि परमेश्वर की संगति से बढ़कर अगर कोई व्यक्ति दूसरी संगति में चला जाता है, तो क्या वो परमेश्वर की फेलोशिप में जी रहा है? क्या वो परमेश्वर के संपर्क में, क्या वो यीशु के साथ चल रहा है, क्या वो आत्मा में हो रहा है? अगर नहीं हो रहा ना, उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, उसका रिजल्ट जबरदस्त नहीं होगा, उसका रिजल्ट सर्वनाश हो सकता है। इसीलिए कहा धोखा ना खाओ।
ऐसा डायलॉग मिलता है ना सुनने को, खाओ पियो कुछ नहीं होता। कल किसने देखा, कल किसने देखा है? खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, प्रस्ती करो। आपके जीवन में ऐसा टाइम आ सकता है, आपका कोई दोस्त मित्र आपको ऐसा बोल सकता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे लग के वही करने लगे तो फिर आप में और उसमें और संसार में कोई फर्क नहीं है। आप आत्मा की बातों से हटकर दूर हो रहे हैं। और बाइबल के अंदर ऐसा कहा गया गलातिया की पत्री के अंदर कि तुम सभी ने आत्मा से शुरू करके शरीर पर खत्म कर दिया। शुरू हमने कहां से किया? शुरू में प्रभु में आए, बहुत आत्मा में प्रार्थना करना, उपवास करने, रोजे रखने, बड़ी जान से जाना, सेवा करनी, दरियों की सेवा करनी, बर्तनों की सेवा करनी, चर्च में टाइम से रहना, क्वायर में रहना, घर पे भी प्रभु के गीत गुनगुनाते रहना, जब टाइम मिला प्रार्थना में चले गए, जब टाइम मिला बाइबल पढ़ने लगे। आत्मा में शुरू किया, लेकिन लिखा कि तुम आत्मा में शुरू करके शरीर पर खत्म ना करो। समझ पा रहे मेरी बात? आज आप लोगों ने चेक करना है कि आपकी संगति कैसी हो रही है दिन प्रतिदिन, कि आपकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ बढ़ रही है या आप संसार को ज्यादा प्रेम करने लगे। आपको याद होगा मैंने एक प्रचार किया था यहीं पर, यहां पर मैं खड़ा था, यहां पर मैंने बोला था कि परमेश्वर ये बोलता है मुझसे बढ़कर तो किसी से प्रेम ना करें। कहा कि नहीं कहा था? अब आप चेक कर लो, अगर करैक्टर पर धब्बे लगाने हैं, करैक्टर के ऊपर उंगली उठवानी है, करैक्टर के ऊपर आपने लानतों को लेके आना है, तो बुरी संगति में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोगों की जिंदगी सुधरे, तो यीशु की संगति में आ जाओ वापस। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आपके स्वभाव को कौन बिगाड़ता है? बुरी संगति। परमेश्वर के साथ रिश्ते को कौन बिगाड़ता है? बुरी संगति। परमेश्वर के साथ आत्मा की बातों को करने से कौन रोकता है? बुरी संगति। फिर आपके अंदर रात को सोते टाइम ऐसे आपकी बाजू उठी, अजीब अजीब गंदे गंदे ख्याल आएंगे, बुरे बुरे विचार आएंगे, आपके मन में आएगा कल मैं यहाँ पे जाऊंगा, कल मैं ऐसे बात करूंगा, कल मैं वैसे बात करूंगा, कल मैं ये काम करूंगा। मतलब अच्छा कोई नहीं, बुरा करने के बारे में आप सोचने लगते हैं। मेरी बात को सुन रहे हैं? फिर आप बुरा करने के बारे में सोचने लगते हैं, आप अपने मोबाइल का दुरुपयोग करने के बारे में सोचने लगते हैं, आप अपने फ्रीडम का जो आपके परिवार ने आपको दे रखी है उसका गलत उपयोग करने के बारे में सोचने लगते हैं। आप बोलते हैं कोई नहीं, मैं इलायची खाऊंगा, कुछ और खाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैक शक बियर शिर पी के मैं घर पे जाऊंगा, कोई किसी को नहीं पता चलेगा। फिर आपको यूं आत्माएं ऐसा विचार करने के लिए मजबूर करती है। कौन करता है? हाँ जी बोलो। बुरी संगति। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, हालात आपके हैं, सोच आपकी है, पैसा आपका है, सुख आपका है, दुख भी आपका ही होगा। समझ रहे हैं? इसलिए आज से ही अपने जीवन को चेक कर लो, जहां पर आपको लगता है कि आप गलत हैं वहां से वापस आ जाओ। आपको पता है आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी कोई भी बुद्धू यहाँ पे नहीं बैठा, किसी को समझ ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है कि सही है। सबको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है कि सही है। इसलिए अपने अपने जीवन को आज जांच लें और धोखे से बच जाओ। अगर धोखा आएगा तो जो साथ बैठा उसको बोलो दुख भी आएगा। धोखे के साथ क्या आएगा? दुख आएगा। क्यों? कोई आप किसी पर विश्वास करते हो, आपको कोई बंदा धोखा दे दे, आप मन से दुखी होते कि नहीं? तो धोखे के साथ क्या आता है? धोखे के साथ क्या आता है? दुख। और दुख के साथ क्या आती है? चिंता। चिंता के साथ क्या आती है? क्रोध। क्रोध के साथ बीमारी, लाचारी, ये सब कुछ फिर आपकी जिंदगी में एंटर करने लगता है। लेकिन जब आप यीशु की सेवा करोगे तो फिर फरिश्ते आपकी सेवा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर फरिश्ते आपकी सेवा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज से अपनी संगति किसके साथ करनी है जी? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिनके साथ बुरी संगति आपकी है उनसे आज ही पीछा छुड़ाओ, उनको बोल दो गेट आउट यीशु मसीह। आप में से भी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं
मेरी हाथ जोड़कर विनती है, दोनों पैर जोड़कर विनती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है, मेरे पिता का घर, बोलो बोलो बोलो, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। तो नए नेम के अंदर प्रार्थना का घर कौन है, भवन कौन है? यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा घर प्रार्थना का घर है। तो नए नेम के अंदर प्रार्थना का घर किसे कहा जाएगा? हैकल किसको बोला गया? इसका अर्थ क्या है कि उसके घर में सिर्फ प्रार्थना होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। इसको छोड़ कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरी बात को समझ लो, परमेश्वर ने क्या बोला कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। तो आपका शरीर क्या है? प्रभु का घर। तो फिर इसके अंदर होनी क्या चाहिए? तो प्रार्थना करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? जब आप पवित्र बनोगे, जब आप पवित्र रहोगे, उसके बाद खुदा का रूह काम करेगा। फिर आप जिस भी काम को हाथ लगाओगे वो सफल होगा यीशु मसीह के नाम से, सफल होगा यीशु के नाम से। मैं बोल रहा हूं वो सफल होगा यीशु के नाम से, वो सफल होगा यीशु के नाम से। इसीलिए अपने चरित्र को चेक करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक ऐसा व्यक्ति आपके बेटे के साथ चला जाए, आपकी बेटी के साथ मिल जाए, जो ऑलरेडी बुराई में है, वो दूसरे को भी वैसे ही करेगा। याद रखना इस बात को, वैसे ही करेगा वो, और उसका प्रभाव उस पर आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने देखा अपनी आंखों से। इसीलिए डोंट वेट, देरी ना करें, आज ही अपने बच्चों को वहां से निकालो और उनको परमेश्वर के साथ जोड़ो यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करेंगे सब जन ऊंची आवाज में। जितने ऑनलाइन है, खुदावंद आप सबको आशीष दे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज से अपनी संगति मसीह यीशु के साथ बनाएं। आपकी फेलोशिप आपके पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर घर है, और इस घर के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। और जितने ऑनलाइन खुदा के लोग हैं, खुदा के दास हैं, मैं सभी को ब्लेस करता हूं आत्मा में होकर, और एक एक के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु आप सबके विषयों को सुनते हैं और जानते हैं और इनके विषयों को पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करेंगे सब जन जोश के साथ, जोश के साथ। हालेलुया, हालेलुया।